नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, नो बैग डे यानी बस्ता मुक्त दिवस और बस्ता मुक्त दिवस के लिए अब विभाग के आदेशानुसार शाला दर्पण पर एंट्री शुरू हो चुकी है और रिकॉर्ड का संधारण हम पहले भी कर रहे थे और अब हमको रिकॉर्ड का संधारण में कुछ और नए काम करने होंगे। तो साथियों, नो बैग डे का रजिस्टर हमको किस प्रकार से संधारण करना है, नो बैग डे का विद्यालय में रिकॉर्ड हमको क्या क्या रखना होगा, कुछ प्रपत्र हैं जो कि मैंने बनाए हैं, तो वो कौन कौन से होंगे और इन प्रपत्रों में थीम प्रभारी के नियुक्ति प्रपत्र है, थीम के अनुसार गतिविधि रिकॉर्ड का संधारण है, जो नो बैग डे प्रतिवेदन ऑपरेशन का जो कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड का संधारण को करना होगा वह प्रपत्र है, और थीम प्रभारी इसके अंदर कौन कौन होंगे, ग्रुप कितने होते हैं, शाला दर्पण पर एंट्री हमको किस प्रकार से करनी है, प्रतिवेदन ऑपरेशन का रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, नो बैग डे, और ये मेरे द्वारा एक बनाया गया प्रपत्र है और नो बैग डे के लिए उत्तरदायित्व विवरण जो रिकॉर्ड संधारण हमको करना पड़ेगा विद्यालय के स्तर के ऊपर। तो सबसे पहले इस प्रकार से एक फॉर्मेट है और आपको इसी फॉर्मेट के अनुसार शाला दर्पण पर एंट्री भी आपको करने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर जो फॉर्मेट कुछ है इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो क्रम संख्या है ये आप मेंशन कर दें। नो बैग डे की थीम प्रत्येक शनिवार जो अलग अलग होती है, तो प्रथम शनिवार के अंदर थीम क्या थी और जो उसके थीम के अनुसार जो हमको कार्य क्या क्या करने पड़ेंगे वह आपको दिखा देते हैं। और थीम के अनुसार अब थीम का प्रभारी हमको बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमको जो संस्था प्रधान के द्वारा आदेश निकाले जाएंगे और आदेश के अंदर हर सप्ताह के लिए थीम प्रभारी नियुक्ति भी कर सकते हैं। और ये थीम प्रभारी हमको जैसे ही शनिवार आने से पहले ये कार्य हमको करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अब समूह आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से समूह है। ये पाँचों ही समूह हमारे पास में यहाँ पे दे रखे हैं और पाँचों ही समूह के अंदर जो सबसे पहला समूह आता है हमारे पास में वो है अंकुर। अंकुर में कक्षा 1 और 2 आते हैं। दूसरे समूह में हमारा प्रवेश है जिसमें कक्षा 3 और हमारा 3 से 5 तक आता है। और तीसरा समूह हमारे पास में जो कि दिशा है उसमें कक्षा 6 से 8 तक आते हैं। चौथा समूह हमारे पास क्षितिज है जिसमें 9 और 10 के विद्यार्थी आते हैं। और पाँचवा समूह हमारे पास में उन्नति है जिसमें 11 और 12 के विद्यार्थी आते हैं। प्रत्येक शनिवार के अनुसार आपको सबसे पहले जो सभी जो थीम्स होगी उनका एक प्रभारी आपको नियुक्त करना पड़ेगा। फिर आपको समूहवार प्रभारी नियुक्ति करनी पड़ेगी, समूह का प्रभारी और उसके साथ में सह प्रभारी। अगर विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है तो आप जो एक ही शिक्षक को आप रिपीट भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि प्रभारी भी होंगे और सह प्रभारी भी होंगे। तो दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समूह के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति करेंगे। और अंत में संस्था प्रधान यहाँ पे विशेष विवरण में कुछ नोट अगर देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं और हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार आप प्रथम शनिवार, द्वितीय शनिवार, तृतीय शनिवार और चतुर्थ शनिवार की यहाँ पे एंट्री करेंगे। और अंत में जो कि हमारा चतुर्थ शनिवार होगा उसके बाद जो कि एंट्री करने के लिए ये प्रपत्र रहेगा, यानी शाला दर्पण पर हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसके लिए शाला दर्पण प्रभारी की यहाँ पर हमको हस्ताक्षर करवाने हैं शाला दर्पण प्रभारी का, और इसी के साथ ही यहाँ पर संस्था प्रधान पे यहाँ पर आप मेंशन करेंगे अपने साइन और सील के लिए। तो इस प्रकार से ये पहला जो फॉर्मेट है मैंने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से ये फॉर्मेट आपको तैयार करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा फॉर्मेट, और दूसरे फॉर्मेट के अंदर हमारे पास इस प्रकार से रहेगा जो कि प्रपत्र नंबर 2 के रूप में है। तो नो बैग डे है और मासिक योजना रिकॉर्ड का संधारण को करना पड़ेगा। थीम्स हमारे पास में जो कि पहले से ही प्रिपेयर्ड होती है और हर बार जो थीम है वह चेंजेस रह सकती है। और थीम क्या क्या रह रही है तो आपके सामने दिखाई दे रही है कि पहले सप्ताह में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में क्या क्या थीम रहेगी। 17 को यहाँ पे मेंशन कर देना है। और अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि रिकॉर्ड किस प्रकार से संधारित होंगे। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड का संधारण हमको करना है वो कुछ इस प्रकार से करना होगा। देखिए, सबसे पहले एक पहले सप्ताह की एंट्री में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले सप्ताह के अंदर आपके पास में सबसे पहले दिखा रखा नो बैग डे की थीम क्या है। तो प्रथम शनिवार है, राजस्थान को पहचानो हमारी थीम है, और दिनांक क्या दे रखी है मैंने लिख दी है। समूह हमारे पास पाँचों है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पूरा दे रखा है। कक्षा इसके अंदर कौन कौन सी होगी मेंशन कर देंगे। गतिविधि का संक्षिप्त परिचय देंगे। देखिए, गतिविधि का विवरण इस प्रकार से दे रखा है। एक कविता राजस्थान की है और इसके अंदर हमें समूहवार गति
जो गीत का वाचन हमको और कविता का वाचन हमको करवाना है, इस प्रकार रहेगा। ये जो गतिविधि है हमको कहाँ पर आयोजित करनी है ये रहेगा। और विद्यार्थियों में यानी कि इस जो हमारा पहला समूह है इसके अंदर कुल नामांकन हमारे पास कितना है विद्यार्थियों का, और इसके अंदर भाग लेने वालों की संख्या कितनी है ये करनी है। और यदि इस कार्यक्रम में जो ग्रामीण है या अन्य किसी अतिथि को हमने बुलाया है तो अतिथि अगर उपस्थित हुए कि उनकी संख्या आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे उसको नाम भी कर सकते हैं और अतिथि का परिचय भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ गतिविधि आयोजन को और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए आपके द्वारा कोई सुझाव है तो आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं कि विशेष कार्यक्रम बच्चों के द्वारा अगर जो आयोजित किए जाएँ तो ये कार्यक्रम यानी कि पूरा कार्यक्रम अगर बच्चे ही इसको मॉनिटरिंग करके करें, जो पूरा प्रभारी के रूप में थोड़ा सा ये काम करें तो और श्रेष्ठ हो सकता है। तो अलग से प्रभारी की नियुक्ति भी हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अब आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो सभी जो थीम्स है और जो संक्षिप्त परिचय प्रत्येक देखिए पहला शनिवार दे रखा है और पहले शनिवार के लिए प्रत्येक समूह के लिए क्या क्या हमको गतिविधि आयोजित करनी है ये आपको यहाँ पे मैंने लिख दी है, दिखाई भी दे रही है और लिख भी दी है। और जो संक्षिप्त परिचय है देखिए संक्षिप्त परिचय में मैंने विवरण में दे दिया है और गतिविधि का विवरण हमको क्या कराना है ये मैंने दे दिया है। देखिए यहाँ पर पहले के अंदर एक कविता राजस्थान की कहनी है, मेरा प्रदेश मेरा वेश, और इसी के अंदर वेशभूषा का हमको चित्रों की सहायता से जानकारी हमको देनी पड़ेगी। रंग बिरंगे नृत्य है तो राजस्थान के विभिन्न नृत्यों की जानकारी हम यहाँ पे देंगे। हमारी झीलें, तो यहाँ पर झीलों का हमको परिचय देंगे चित्रों की सहायता से। राजस्थान के प्रमुख संस्थान है तो उन संस्थानों की जानकारी हम यहाँ चित्रों की सहायता से बच्चों को देंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम यहाँ पे रहने वाले हैं और बच्चे भी इनके अंदर भरपूर तरह से भाग लेंगे। तो अगला शनिवार ये दे रखा है। इस प्रकार प्रत्येक शनिवार की आपको यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्मेट में आपको एंट्री करनी पड़ेगी और एक ही रजिस्टर संधारण कर लें जिससे कि उनके जो पेज है कंटिन्यूटी में ये चलते रहेंगे। और आप चाहें तो इस प्रकार से फॉर्मेट बनाकर एक फाइल का संधारण भी आप यहाँ पे कर सकेंगे साथियों। और अब है तीसरा प्रपत्र, नो बैग डे है। नो बैग डे प्रतिवेदन रिकॉर्ड का संधारण रहेगा और इसमें माह आएगा हमारे पास में अगस्त महीना चल रहा है, चारों शनिवार है और चारों शनिवारों की जो थीम है हमारे पास यहाँ पे है। अब इसके अंदर हमको जो लिखने होंगे इस प्रकार से रहेंगे। देखिए पहले क्रम संख्या आ गई है, फिर यहाँ पर समूह आएंगे। समूह के अंदर हम लोगों ने क्या क्या जो गतिविधियाँ करवानी है उनका संक्षिप्त जो परिचय विवरण हम यहाँ पे लिख देंगे। गतिविधि का विवरण भी हम यहाँ पे लिख सकेंगे और गतिविधि का स्थल यहाँ पे कहाँ है वह करेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, भाग लेने वालों की संख्या कितनी है, कार्यक्रम में जो अतिथि अगर भाग ले रहे हैं तो अतिथियों की संख्या हमको यहाँ पे भरनी है। जो कितनी संख्या है 1 2 3 तो कितने हैं आप यहाँ पे भर सकते हैं। ज़्यादा हो तो आप उसमें भी आगे मेंशन कर सकते हैं। और कार्यक्रम में तो सुझाव आपके द्वारा क्या रहेंगे। और अब आता है हमारे पास में ऑनलाइन प्रतिवेदन रहेगा। तो साथियों प्रतिवेदन ऑनलाइन पे प्रिंट संधारण हमको करना पड़ेगा और ये जो जब हम इसकी जो एंट्री शाला दर्पण पर करेंगे तो प्रतिवेदन वहाँ से ऑनलाइन ही निकलता है और ऑनलाइन निकलने पर उसकी प्रिंट लेकर हमको एक फाइलिंग में करके रखनी पड़ेगी जिससे कि जो प्रतिवेदन है हमारे पास में यहाँ पे रहेंगे। और ये सभी प्रतिवेदन आपको आपके जो सबसे उच्च अधिकारी रहेंगे आपके पास में आपके परिक्षेत्र के वो पीओ है और पीओ यूसीओ है तो आप उनको प्रतिवेदन की एक कॉपी वहाँ पर उनको प्रेषित भी कर सकते हैं जो कि आप सॉफ्ट में या हार्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और रिकॉर्ड संधारण में आपको हर एक बार के अनुसार प्रत्येक जो समूह है और समूह में जो गतिविधि है उसके अंदर आप रिकॉर्ड संधारण में क्या क्या ले रहे हैं। जैसे मैंने फ़ोटो और वीडियो लिए हैं और कुछ चार्ट भी हम लोगों ने पेपर कराए थे, चार्ट पेपर पे कुछ काम कराया था तो वो चार्ट पेपर हमारे संधारण में रहेंगे। और ये सभी चीज़ें जो कि रिकॉर्ड के अंदर रहेगी वह सत्र पर्यंत आपके रिकॉर्ड संधारण आपको करके रखना है। पूरे साल भर के लिए आपको रिकॉर्ड का संधारण आपको करके रखना है। जब भी कभी इसके संदर्भ में विजिट होती है या उच्च अधिकारी आपके विद्यालय में जो चेक करने के आते हैं तो आप यहाँ पर उनको दिखा सकते हैं और ये रिकॉर्ड संधारण आपसे वो मांग भी सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों ही प्रपत्र हमारे होंगे। और नो बैग डे की जो एंट्री शाला दर्पण पर होगी उसमें आपके 3 प्रकार से एंट्रीज है। देखिए नो बैग डे में उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर पर है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रत्येक शनिवार होगा उसके लिए थीम प्रभारी का आपको चयन करना पड़ेगा और वह रिकॉर्ड का संदर्भ में हमने आपको करके बता दिया है। तो यहाँ पर आपके समूह दे रखे हैं, समूह के अकॉर्डिंग प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति आप यहाँ पे कर सकेंगे। और शाला दर्पण पर दूसरा जो कार्य होगा मासिक योजना का दे रखा है, आप उसमें सेलेक्ट करेंगे थीम और जो डे है यानी जो मंथ आपका दे रखा है वह और दिनांक आप सेलेक्ट करके आप करेंगे। तो आपको इस प्रकार से कुछ एंट्रीज यहाँ पे नज़र आ जाएगी। और इन एंट्री के अंदर सबसे पहले नो बैग डे की थीम है, दिनांक आपको सेलेक्ट करनी है
जो समूह आपके क्रम बाय क्रम आपके यहाँ पे, क्योंकि समूह आपने पहले ही ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ये समूह आपके वापस ही शो हो जाएगा। कक्षा इसमें कौन कौन सी आ रही है, कक्षा आप सेलेक्ट कर ले। कक्षा 1 और 2 पहले आएगी, तो पहले 1 सेलेक्ट कर ले। गतिविधि का संक्षिप्त परिचय देना है और गतिविधि का विवरण आपको इसमें लिखना है। गतिविधि का स्थल कहाँ है, छात्रों की संख्या आपके ऑनलाइन में यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है और भाग लेने वालों की संख्या इसमें कितनी है, आपको यहाँ पे फीड करनी है। अगर कार्यक्रम में कोई अतिथि उपस्थित हुए हैं तो यहाँ पर उनका संख्यात्मक स्थिति आपको यहाँ पे दर्शानी है। कार्यक्रम में उपस्थित जो अतिथि है वे कितने हैं वो लिखने हैं। गतिविधि आयोजन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो आपको यहाँ सुझाव लिखकर सबमिट कर देना है। और जो पहला और दूसरा कार्य करने के बाद जब हम नवोपयोगी डे प्रतिवेदन शाला दर्पण पर देखेंगे, देखिए ये जो एंट्रीज है स्टैटिक वाली, ये तो आप लोग जैसे ही इसके अंदर एंट्री करेंगे तो आपके पास में यहाँ पर देखिए ये सभी जो कि फिलअप करेंगे और आप यहाँ पे गो करेंगे, तो गो करने के साथ ही नीचे की तरफ आपका नवोपयोगी डे का प्रतिवेदन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। और नवोपयोगी डे का प्रतिवेदन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से दिखाई देगा और यहाँ पर आपको प्रतिवेदन की प्रिंट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, यानी प्रिंट आप यहाँ पे ले सकेंगे और यही प्रिंट आपको रिकॉर्ड के संदर्भ में भी रखनी है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो जानकारी दे रखी है, ये एक नोट के रूप में दे रखी है जो कि आप सबको जानकारी होने में आवश्यक होगी। देखिए यहाँ लिख रखा है, समूह की गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियो, फोटोग्राफ आदि जो गतिविधि के होने को प्रमाणित करें कि सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में नवोपयोगी डे की प्रभारी की गतिमान आयोजन के बाद देवे और नवोपयोगी डे प्रभारी इन्हें सत्र पर्यंत संरक्षित रखें। और संरक्षित रखने का अच्छा तरीका यही रहेगा कि आप ये जो नवोपयोगी डे के संदर्भ में आपने जो भी फोटोग्राफ या जो भी काम करा है तो उन सभी को देखिए हार्ड कॉपी में है तो आप विद्यालय में संरक्षित रख सकते हैं, अगर सॉफ्ट में है तो आप विद्यालय की मेल आईडी पर इनको एक ही उनकी PDF बनाकर आप उसको यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं, जिससे कि विद्यालय के अंदर वे आपके हमेशा के लिए संरक्षित भी रहेगी और कहीं पे भी उसको खोने या डिस्ट्रॉय होने की जो संभावना होती है वह नहीं रहेगी। तो आप इस प्रकार देखेंगे कि यह जो नवोपयोगी डे का प्रतिवेदन है आपको मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से प्रतिवेदन भी आप डाउनलोड करेंगे और सभी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है कि किस प्रकार से आप रिकॉर्ड का संधारण करेंगे और प्रतिवेदन आप यहाँ पे करेंगे। देखिए साथियों, जो कि आपके नवोपयोगी डे का जो रजिस्टर संधारण है वह उसके संदर्भ में मैंने अपना अलग से वीडियो बना रखा है। नवोपयोगी डे के रिकॉर्ड के संधारण में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है किस प्रकार से आप जो रिकॉर्ड का संधारण आप विद्यालय स्तर पर करेंगे और ऑनलाइन एंट्री भी किस प्रकार से करेंगे, प्रतिवेदन किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे और उसको फाइलिंग किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी साथियों और जो आपके शाला दर्पण प्रभारी हैं उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, जिससे कि रिकॉर्ड संधारण के संदर्भ में वे भी अपना कार्य कर सकें।